हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रियंका ठाकुर व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप सबका फिर एक बार से स्वागत है। तो मैं आज आपको ये कथा सुनाने वाली हूँ। क्यों माता राधा रानी को युग युगांतर से जो मिलने वाला नरक मंजूर था। क्यों युग युगांतर के पाप भोगने को भी माता रानी तैयार हो गई। ऐसा क्या वजह थी कि माता रानी ने अपने चरणों के धूल श्री कृष्ण जी के माथे पर लगा दिए। सुनने में बहुत, तो यही कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। क्या उसके पीछे का राज था। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये बात सुनने में आपको ताज्जुब लग रहा है ना? सही सुना दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत ही ताज्जुब है, पर यही सत्य है। तो यही मेरी आज की कथा है। मैं आपको पूरा विवरण से सुनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी आज की इस कथा में सबको स्वागत है। एक दिन माता राधा रानी, श्री कृष्ण और रुक्मिणी और उनके साथ जो 8 पत्नियां थी, सब मिलकर जो मंदिर गए थे ताकि पूजा करने के लिए। जब वहाँ से लौट रहे थे तो श्री कृष्ण जी के सर में बहुत सारा दर्द होने लगा था, बहुत सारी पीड़ा लग गई थी। और उन्होंने कहा कि तुलसी पत्ता लेके आओ, मेरे शीश में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर माता रुक्मिणी जाकर तुलसी पत्ता लेके आ गए और वो खा भी लिए, तो उनका सर दर्द अभी तक गया नहीं था। और न जाने उनकी पत्नियां, सारे लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर कुछ औषधि लेके आने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसमें उनको कुछ ऐसा उपाय नहीं मिला कि जो श्री कृष्ण जी के सर की पीड़ा दूर कराए। जब सब लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको किसी औषधि काम नहीं क्यों कर रहा है, तो आपका इच्छा क्या है बता दीजिए, हम वही करेंगे। ये सारे उनकी पत्नियां थी, सब लोग यही कह रहे थे। और श्री कृष्ण जी ने उनको बताया कि आप सभी में कोई एक अपनी चरण के धूल मेरे माथे पर लगा दो, तो मेरी शीश की जो पीड़ा है वो चली जाएगी। ये बात श्री कृष्ण जी से सुनकर सारी पत्नियां, सारी रानियां आश्चर्यचकित हो गई। भला हम कैसे अपने पति के शीश पर हमारी पैर की धूल लगा सकते हैं? हमको तो पाप मिलेगा, ऐसा पाप हमसे मत करवाओ कृष्ण, और हम ये सब करके नरक नहीं भोगना चाहते हैं करके उनके सामने अनुरोध कर रही थी। ये जानकारी मिली माता राधा रानी को और वो वहाँ पे दौड़ के चली आ गई और उन्होंने बोला कि मुझे नरक भोगना मंजूर है, लेकिन मैं अपने श्री कृष्ण को इस तरह की पीड़ा में नहीं देख सकती। और सारी रानियां कहने लगी कि तुम श्री कृष्ण जी से प्यार करती हो और तुम धूल कैसे लगा सकती हो। बहुत सारे प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न उनके सामने रखे गए। बस माता रानी का यही एक जवाब था कि मैं श्री कृष्ण जी को पीड़ा में नहीं देख सकती, जीते जिए, चाहे मुझे युग युगा के पाप भोगने लगे, युग युगांतर के नरक भी मैं जी लूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण जी को इस तरह पीड़ा में नहीं देख सकती। तो तुरंत उन्होंने अपने पैर की जो मिट्टी थी, धूल थी, वो श्री कृष्ण जी के माथे पर लगा दिए। आप मानो या ना मानो, श्री कृष्ण जी के शीश पर लगाते ही उनकी सर में का जो दर्द है वो सब निकल गए, पूरा पीड़ा उनकी चली गई उस समय। इसीलिए माता राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ सखी कहे जाते हैं और श्री कृष्ण जी के नाम से पहले माता राधा रानी की नाम लिए जाते हैं। तो आज की मेरी इस कथा यही पर थी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।